हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। आरबीसी 2023 के पेपर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने ऑलरेडी पहले से इसमें सॉल्व कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 से आज हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ उसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है। और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे लिखा हुआ है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू टू ऑफ एंगल ओ पी एंड क्यू। मतलब दो एंगल में आपको रिलेशन फाइंड करना है इस डायग्राम के थ्रू। एक चीज और आपको ये ध्यान रखनी है कि ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो खुद से ये डायग्राम डिजाइन करना है। डिजाइन कैसे करोगे कि कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है, उन चीजों को आपने सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स कितनी है हमारे पास वो लिखा हुआ है कि टेंजेंट्स कितनी है हमारे पास, टू टेंजेंट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और टू टेंजेंट्स है, कौन कौन सी टेंजेंट्स हमको बनानी है, एक तो टीपी बनानी है और एक कौन सी बनानी है, टी क्यू। और कहां से बनानी है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल का मतलब कहीं पे बाहर कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, टी। तो उस टी पॉइंट से हमको दो टेंजेंट बनानी है, एक तो कौन सी है हमारी पास, टीपी, और एक दूसरी हमारे पास कौन सी है, टी क्यू। और जो सर्कल का सेंटर दे रखा है उस सेंटर को हमने क्या लेना है, सेंटर को हमने क्या लेना है, ओ। तो सेंटर को हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया। तो डायग्राम थोड़ा सा माइंड में रखना है। सर्कल बनाया, टीपी और क्या बना दी, टी क्यू। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और हमने इसको भी किससे ज्वाइन कर दिया, ओ से। ये कैसे ज्वाइन करोगे, ये सब यहां से पढ़कर आप ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है, एक तो हमें एंगल चाहिए पी टी क्यू, तो पी टी और क्यू, एक तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है, और दूसरा टू ऑफ एंगल चाहिए ओ पी क्यू। तो ओ पी और क्या चाहिए हमको, क्यू। तो ओ पी क्यू लिखा हुआ है, मतलब ओ को पी से और पी को किससे ज्वाइन करना पड़ेगा हमको, क्यू से। तो इस तरह से आप उसको ज्वाइन करोगे। ठीक है। तो इस तरह से ज्वाइन करने के बाद देखो यहां से और आगे आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने डायग्राम बनाया तो आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखना है कि गिवन कंडीशंस क्या है, किसी एंगल को अगर आप कुछ अज्यूम करना है तो अज्यूम करने के लिए जैसे हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, जैसे इस एंगल को हम ले लेते हैं कि ये जो एंगल है इसको बार बार नाम नहीं लिखते, इसको क्या लिख लेते हैं हम, एक्स डिग्री का है। ठीक है। और क्या गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है, क्या आपको प्रूफ करना है वो भी लिखना है, टू प्रूफ में। और मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ प्रूफ से, कि एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रूफ से, लेकिन फॉर्मेलिटी स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ेगी अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। तो प्रूफ का क्वेश्चन है, और बेसिकली देखा जाए तो ये आपका सर्कल चैप्टर है जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक में सर्कल जो चैप्टर है उसके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पिक किया है। और ये क्वेश्चन अभी आरबीएससी 2023 के अलावा सीबीएसई 2020 में भी आ रखा है। सीबीएसई 2020 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर से एक बार एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो अच्छे से समझना है और नोटबुक वगैरह लेकर बैठना है। क्वेश्चन को साथ के साथ क्या करना है, आपको नोट करना है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास कितना ले लिया हमने, एक्स डिग्री ले लिया। तो इस एंगल का नाम क्या है, पी टी और क्यू। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, लेट एंगल कौन सा है, पी टी, और कौन सा है हमारे पास क्यू, उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमने क्या लिया है, एक्स डिग्री लिया। कि कोई भी एंगल को अज्यूम करना है कुछ भी, तो उस एंगल को अज्यूम कर लिया हमने कि पी टी क्यू है जो वो कितना है, एक्स डिग्री है। तो एक्स डिग्री के बाद हाँ, तो अभी तक हमने क्या लिखा कि पी टी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स डिग्री दे रखा है। कौन सा एंगल हमको दे रखा है, पी टी एंड क्यू, जो एंगल की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, एक्स डिग्री है। कितनी है वैल्यू, एक्स डिग्री हमने उसकी अज्यूम कर ली है कि पी टी क्यू की वैल्यू हमने क्या ले ली है, एक्स डिग्री ले ली है। अब आप क्या कर सकते हो आगे कि अब हमको क्या करना है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। स्पर्श रेखा जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है उसकी, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, स्पर्श रेखाएं बनाते हो, तो उन स्पर्श रेखाओं की जो लेंथ होती है, टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट आपका क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस टीपी की लेंथ और टी क्यू की लेंथ जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से डिजाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि जो वैल्यू टीपी की है वही वैल्यू हमारे पास किसकी है, टी क्यू की है। टीपी इज इक्वल टू क्या होता है, टी क्यू, क्योंकि थ्योरम है, क्योंकि बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम स्पर्श रेखाएं बनाते हैं उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो टीपी और टी क्यू की लेंथ क्या है, इक्वल है। और कैसे इक्वल है,
क्योंकि ये क्या है, आपकी टेंजेंट्स हैं। क्या है ये दोनों? टेंजेंट्स बना रखी है, टीपी और टीक्यू। चलो उसके बाद एक जो आपको यहाँ पे सर्कल बन रही है, सर्कल का ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कौन सा? टी पी और क्यू। दिख गया ट्राइंगल की ले ली। तो टीपी क्यू ट्राइंगल में हम क्या देख सकते हैं कि ये वो ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों जो साइड है, कौन कौन सी, एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। और एक ट्राइंगल की अगर दोनों साइड्स आपकी इक्वल होती है, एक ट्राइंगल की अगर दोनों साइड्स आपकी इक्वल आती है, तो फिर क्या होता है उसमें, वो ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और उस समद्विबाहु त्रिभुज में आपको क्या ध्यान रखना है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल? एक तो आपका ये एंगल और एक आपका ये एंगल, दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो आपका बनेगा टी पी और कौन सा है, क्यू। तो एंगल कौन सा है हमारे पास, टी पी क्यू, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टी क्यू पी के। टी एंगल कौन सा बनेगा यहाँ पे, टी पी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टी क्यू और पी के, टी क्यू और पी के। क्लियर? क्योंकि दो अगर टेंजेंट्स की दो अगर ट्राइंगल की वैल्यूज इक्वल आ रही है, दो उसकी साइड्स की वैल्यू, तो उनके एंगल्स भी क्या होने वाले, इक्वल होने वाले हैं। तो टी पी क्यू एक तो ऊपर वाला एंगल और एक टी क्यू पी नीचे वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। कौन कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एक एंगल तो जो यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल जो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियरली हमें इतना पता चल गया है कि टी पी क्यू की वैल्यू और टी क्यू पी की वैल्यू दोनों क्या है, हमारे पास इक्वल है। क्लियर? और कैसे है, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स है। कहाँ से डिजाइन किए हमने, टी से डिजाइन किए हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि देखो, सबसे पहले फोकस क्या करना है हमें, यहाँ पे वैल्यू जो चाहिए वो वैल्यू हमें इस पे फोकस करना है। किस पे? ओ पी और क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ओ पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ओ पी क्यू कहाँ पे बना हुआ है, ओ पी, सॉरी इधर से, ओ पी और क्या बना हुआ है, क्यू, यहाँ पे बना हुआ है। इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि इस एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है, और वो डबल होगी किसके, पी टी क्यू के। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम देखो क्या कर सकते हैं, ओ पी क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इस पूरे एंगल में से, पूरा कौन सा है, टी पी और कौन सा है, ओ, तो एंगल जो है टी पी ओ जो बन रहा है उसमें से, एंगल जो टी पी ओ बन रहा है उस टी पी ओ एंगल में से हम ये छोटा वाला एंगल माइनस कर सकते हैं। छोटे वाले का नाम क्या है, टी पी क्यू। तो एंगल टी पी क्यू को हम हमको क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो ये चीज हमको फोकस करनी है कि हमें ओपी क्यू पे फोकस करना है, टीपीओ पे करना है और किस पे करना है, टीपी क्यू पे करना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि टीपीओ जो एंगल है वो ये एंगल हमारे पास हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये क्या होता है आपका टेंजेंट्स के साथ में जब आप सेंटर को ज्वाइन करते हो तो फिर वो क्या बनाता है आपका, वो 90 डिग्री का एंगल वहां पे क्रिएट करता है। ठीक है? क्योंकि हमको पता है ये भी प्रॉपर्टी है इसके टेंजेंट की, कि टेंजेंट को अगर हम सर्कल से ज्वाइन, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। टीपी क्यू की हमको इक्वेशन निकालनी है, अपने आप कौन निकल के आ जाएगा, ओपी क्यू। तो इस तरह से हमको चलना है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि जो ट्राइंगल हमारे पास क्लियरली दे रखा है उस ट्राइंगल को हम लिखते हैं। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, पी टी और कौन सा है, क्यू। तो ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, पी टी एंड कौन सा है, क्यू। पी टी क्यू हमने ट्राइंगल उठा लिया। इस पी टी क्यू ट्राइंगल में हम क्या देख सकते हैं कि पी टी क्यू ट्राइंगल में जो तीनों ट्राइंगल्स की वैल्यू है, तीनों एंगल्स की वैल्यू है, कौन कौन से की, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की जो वैल्यूज है उन तीनों का टोटल आपका कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों वैल्यूज के हम नाम लिखने थे, दो तो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं तो यहाँ से लिख लोगे, और एक आप एक्स लिख लेना, तीनों का नाम लिख लेना। तो एक एंगल तो देखो यहाँ से लिखते हैं हम, एक एंगल कौन सा है हमारे पास, टी पी एंड क्यू, प्लस दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, टी क्यू पी, प्लस तीसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल पी टी क्यू। तीनों एंगल्स के नाम लिख लिए क्या, देखो ये एंगल आ गया हमारे पास पी वाला, कहाँ पे पी वाला, ये रहा। दूसरा एंगल क्यू वाला आना चाहिए, तो दूसरा एंगल कहाँ से आ गया, क्यू वाला। तीसरा एंगल ये टी वाला है तो टी वाला आ गया। और इन सबकी वैल्यूज का जो टोटल है वो टोटल हमारे पास कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। क्लियर? तीनों ट्राइंगल्स की एंगल की वैल्यू का जो टोटल है वो कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। 180 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, इनमें देखोगे ध्यान से तो इनमें दो एंगल तो क्या है, इक्वल है, और तीसरे की जो वैल्यू है हमने किसके इक्वल ली है, एक्स के इक्वल ली है। तो देखो क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक एंगल
आप लिख सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो जैसे आपको लिखना हो। जैसे हम कोई कौन सा एक यहाँ से एक एंगल पिक कर लेते हैं। हम एंगल कौन सा है, ये फर्स्ट वाले ले लेते हैं एंगल। तो फर्स्ट वाले को ये और ये दोनों क्या इक्वल है, यहाँ पे ये देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से कि ये दोनों एंगल्स आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तो हम क्यों दो बार उन एंगल्स को लिख रहे हैं, हम एक ही को लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल टी पी क्यू प्लस अगेन मैं क्या लिख लेता हूँ टी पी और क्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है, टीपी क्यू के। तो दो बार इसको रिपीट कर दिया। प्लस में पीटी क्यू को हमने क्या लिया, एक्स लिया है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू हम क्या लगा लेते हैं 180 डिग्री। क्लियर। तो इस एंगल को हमने एक बार ना लिख, दो बार अलग अलग ना लिख के दोनों बार क्या कर दिया हमने, सेम कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। अब अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो इन दोनों का टोटल भी हम कर सकते हैं। तो टोटल करोगे तो 2 ऑफ एंगल टी पी क्यू प्लस में क्या लिख सकते हैं x डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर। यहाँ तक दोनों एंगल्स का हमने टोटल कर दिया, प्लस में क्या लगा दिया x, और प्लस में x लगाने के बाद हमने क्या लगा दिया उसमें इज इक्वल टू में क्या लगा दिया 180। अब हम क्या कर सकते हैं, 180 में से x को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो प्लस का x जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में क्या आ जाएगा x डिग्री। क्लियर। यहाँ तक 180 प्लस का जो x था वो ट्रांसपोज होके क्या बन गया है, माइनस x डिग्री बन गया है। ठीक है। तो माइनस x डिग्री बन गया है, क्या बन गया है, x डिग्री बन गया। अब क्या करना है, इस 2 को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो एंगल क्या लिखते हैं, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 माइनस में क्या आ जाएगा x डिग्री, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। डिवाइड बाय क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब 2 आ गया तो एक स्टेटमेंट और हम बोल सकते हैं कि 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 2 से डिवाइड करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर सेपरेटली डिवाइड करोगे तो सेपरेट डिवाइड हो सकता है। वो सेपरेट कैसे आप डिवाइड करोगे उसको, देखो सेपरेटली हम दिख रहा है यहाँ तक। क्लियर। चलो अब आगे नीचे नहीं लिखेंगे ज़्यादा। देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एंगल जो हमारे पास कौन सा है टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 90 डिग्री, और माइनस हमारा चल ही रहा है। x 2 से डिवाइड होगा नहीं तो हम उसको क्या लिख लेते हैं x डिग्री डिवाइड बाय क्या आ जाएगा टीपी क्यू आ जाएगा। x डिग्री डिवाइड बाय क्या आ जाएगा टीपी क्यू आ जाएगा। तो टीपी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 90 आ गई, और 90 के बाद में आप क्या लिखोगे, टीपी क्यू की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 90 डिग्री आ गई, और उसके बाद 90 डिग्री में से हमने किसको माइनस कर दिया, x/2 को हमने वहां पे माइनस कर दिया। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो टीपी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 माइनस x/2। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारे पास, ये 2 इक्वेशन है, नंबर 2 वाली। नंबर 1 ये थी और नंबर 2 हमारे पास ये आ गया। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो अच्छे से देखना है बिल्कुल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, 180 यूज़ किया, वहाँ से हमने टीपी क्यू की वैल्यू निकाली, किस फॉर्मेट में निकाली 90 माइनस x/2 के फॉर्मेट में। अब आपको क्या करना है, हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है, ओपी क्यू पे करना है। या ओपी क्यू से भी पहले एक और लाइन आप लिख सकते हो कि ओ पी और टी या टीपीओ कुछ भी आप लिखो। जो एंगल आपका दे रखा है कौन सा एंगल ओ पी और कौन सा है आपके पास टी, जो ओ पी टी की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 90 डिग्री है। ओ पी टी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 90 डिग्री है। अब ओ पी टी की वैल्यू तो 90 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यू हमको कौन सी निकालनी है, ओ पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, ओ पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एंगल कौन सा निकालना है हमको, एंगल कौन सा निकालना है हमको, एंगल चाहिए हमको ओ पी और क्यू, ओ पी और क्यू एंगल हमको चाहिए यहाँ पे। तो ओ पी क्यू अगर एंगल चाहिए तो ओ पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करें कि ओ पी टी में से ओ पी टी एंगल ओ पी टी, ओ पी टी में से हम माइनस कर देते हैं किसको, टी पी क्यू को माइनस कर देते हैं जो वैल्यूज हमने निकाली है। तो एंगल कौन सा माइनस कर देते हैं, टी पी और क्यू को हम उसमें से माइनस कर देते हैं, टी पी और क्यू को हम उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक दिख रहा है, क्लियर यहाँ तक। चलो एक लाइन और हम नीचे लिखेंगे। अब अगर माइनस करना है तो माइनस में देखो वैल्यूज हम कहाँ से लिखने वाले हैं, तो वैल्यूज हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी टी की जस्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी वैल्यू है इसकी 90 डिग्री, माइनस में टी पी क्यू की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस x/2।
तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस में क्या लिख लेंगे x डिग्री डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 90 माइनस में क्या आ जाएगा x/2 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है 90 माइनस, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करोगे? तो एंगल ओ पी और क्यू, कौन सा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या चल रहा है, ये 90 डिग्री चल रहा है। माइनस जैसे ही ये इससे ओपन होगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री बन जाएगा। और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बनेगा। और फिर प्लस का क्या आएगा हमारे पास x डिग्री और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ था हमने यहाँ पे x डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। x में किसका भाग दिया गया है 2 का भाग दिया गया है, तो x बाय क्या आ गया 2 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखोगे आप तो 90 प्लस का है और 90 किसका है माइनस का, तो 90 से हम किसको कैंसिल कर देते हैं 90 को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो अब क्या बचेगा क्या हमारे पास एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास x डिग्री डिवाइड बाय क्या आ गया 2 आ गया। x डिग्री डिवाइड बाय क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अच्छा अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि x है क्या, एक्चुअल में जो x है वो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट वाली लाइन जो है x नहीं लिखना, x की जगह हम क्या लिख लेते हैं पी टी क्यू लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू x नहीं लिख के हम एंगल का नाम लिख लेते हैं। एंगल कौन सा है हमारे पास पी टी क्यू, तो एंगल पी टी क्यू और डिवाइड बाय हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। पी टी क्यू डिवाइड बाय हम क्या लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं। अब लास्ट लाइन लिखनी है आपको, इस 2 को हम इधर भेज देते हैं तो फाइनल आंसर हमारा मैच हो जाएगा। तो 2 को इधर भेजते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी और क्यू। क्लियर? 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास पी टी और क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, पी टी और क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैच हो गया हमारे पास। और लास्ट में आप क्या लिखोगे हैंस प्रूफ, या यहाँ तक जैसे ही आपका खत्म हुआ है क्वेश्चन तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। लास्ट में यहाँ पे जो फाइनल आंसर है उस फाइनल आंसर के आप बाद में क्या लिख दोगे हैंस और साथ में क्या लिखोगे प्रूफ। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है हैंस प्रूफ, ये इति सिद्धम हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी स्पेलिंग और ठीक से लिख लेते हैं हम ज़्यादा। क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। फॉर्मेलिटी के लिए अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे आप फॉर्मेलिटी के लिए लिख सकते हो हैंस प्रूफ। इस तरह से। क्लियर? चलिए तो दोबारा से एक बार पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पूरा क्वेश्चन में जो दे रखा है हमको ये प्रूफ करना था कि ट्रायंगल जो है वो कौन सा है पी टी क्यू, वो ट्रायंगल का एंगल जो है वो कौन सा है पी टी क्यू, और ओ पी क्यू का क्या करना है हमको डबल करना है, ये हमको प्रूफ करना है। डिज़ाइन हमने किया तो सबसे पहले हमने तो एक एंगल को तो हमने एक्स ले लिया और इस वाले ये जो ट्रायंगल की टेंजेंट की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली कि दोनों जो वैल्यूज़ है वो क्या इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके दोनों एंगल्स हमने इक्वल कर दिए। फिर एक ट्रायंगल उठाया, एक ही बन रहा है बीच में, तीनों एंगल्स के नाम लिख लिए, इसकी इक्वल में क्या लिख लिया 180। 2 एग्जैक्टली सेम थे तो उसको एक को ही रिपीट कर दिया, प्लस में एक्स लिख के क्या लिख दिया 180। उसके बाद इन दोनों का ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 2, फिर प्लस में क्या आ गया एक्स। तो टी पी क्यू की वैल्यू निकाली हमने 180 माइनस एक्स बाय 2 और फिर उसको जब सॉल्व किया तो 90 माइनस क्या बन गया एक्स बाय 2। फिर ओपीटी की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास 90 डिग्री है। ओपीटी का मतलब ओपीटी जो आपकी टेंजेंट सर्कल से जब ज्वाइन होती है तो कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री बनाती है। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी हमने यूज की है यहाँ पे। और ओपी की वैल्यू निकालने के लिए इस बड़े वाले एंगल में से ये एंगल हमने माइनस कर दिया है, माइनस का साइन लगाया, 90 से 90 कैंसिल, अगेन एक्स बाई 2 आ गया। एक्स की वैल्यू दोबारा से हमने पुट कर दी पी टी क्यू डिवाइड बाई 2 और 2 को जब आप इधर क्रॉस में लिखोगे तो 2 ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी टी क्यू। यही हमको प्रूव करना है, लेफ्ट राइट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। और क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही हमारा सेक्शन सी वाला पोर्शन जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के थे वो कंप्लीट हो गया।
और सेक्शन डी लास्ट सेक्शन पे हम पहुंच गए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स के मिलने वाले हैं, 4th मार्क्स के मिलने वाले हैं। मतलब ग्राफिकल जो क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है आपको, वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है आपको, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन के लिए बात करें तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है 14, और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है। x प्लस वाई 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये जो आपका लीनियर इक्वेशन का रेखिक समीकरण का एक युग्म आपको दे रखा है, उसको आपको ग्राफ वाले मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज आपको बतानी है। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1, और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो अब कैसे सॉल्व करना है उसको बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन की मैं सबसे पहले बात करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है हमें 14 मिला हुआ है। क्लियर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है 14 मिला हुआ है। 14 मिला हुआ है तो इसकी हमको क्या करनी है, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करोगे कि x और y के लिए सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको 14 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 14 माइनस वाई। तो जस्ट इससे जो नेक्स्ट स्टेप आप बनाओगे वो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 14 माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास y, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई आ जाएगा। क्लियर, अब x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई सॉल्व हो गया। अब एक छोटी सी हमको एक टेबल बनानी है। टेबल देखो कैसे बनाओगे, छोटी सी हमको एक टेबल बनानी है जिसमें हमको 3 वैल्यूज यहाँ से पुट करनी है। तो 3 वैल्यूज के लिए छोटी सी टेबल हम डिजाइन कर लेते हैं पहले। इस टाइप की आपको एक टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के बाद एक कॉलम में तो आपको क्या लिखना है, एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करना है, दूसरे कॉलम में वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाले में तो हम वैल्यू लिख लेते हैं किसकी, एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, और सेकंड वाले में हम किसकी लिख लेते हैं, वाई की लिख लेते हैं। क्लियर, चलो अब आगे। यहाँ पे y इंडिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y की जगह आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज रख सकते हो। तो उन वैल्यूज को रखने का क्या है कि वैल्यूज आप जितनी छोटी रखोगे ग्राफ आपका उतना छोटा बन जाएगा, टाइम भी आपका कम नहीं पड़ेगा और ठीक ठाक टाइम में बन जाएगा। अगर वैल्यूज आप बड़े रखते हो तो ग्राफ आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, जो आपको क्या करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। तो 14 माइनस वाई के लिए देखो y की हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि y की वैल्यू हमको छोटी रखनी है, ये छोटी रखोगे तो ये बड़ी मिल जाएगी, तो एवरेज वैल्यूज रख लेते हैं। जैसे y की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, सबसे पहले y की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, इक्वल इक्वल कर लो। जैसे y की वैल्यू में मैंने क्या ले ली, फर्स्ट वैल्यू 7 ले ली, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 7, तो 14 माइनस 7 x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, मुझे 7 ही मिल जाएगी। क्लियर, और दूसरी वैल्यू जैसे y की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 6 ले ली, तो y की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। तो अगर y की वैल्यू यहाँ 6 लूंगा तो 14 में से 6 माइनस करने पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे 8 मिल जाएगा। फिर आगे और एक और वैल्यू रखनी है, तो y की, अब इसकी y की जगह हम क्या रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं। तो y की जगह हम क्या रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं। यहाँ 8 रखोगे तो 14 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर, तो 6 रखा तो क्या मिल गया 8, और 8 रखा तो हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो 7 7 और 8 6 और 6 8, ये हमारी क्या है, वैल्यूज आ गई। कौन सी इक्वेशन के लिए, नंबर 1 इक्वेशन के लिए। अब ऐसे ही हमको नंबर 2 वाली इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। अब नंबर 2 वाली इक्वेशन देखो कैसे सॉल्व करोगे। नंबर 2 वाली जो इक्वेशन हमको दे रखी है वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस
वाई आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के लिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई को ट्रांसफर करके हमने क्या बना दिया, प्लस बना दिया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए भी वही उसी तरह से आपको एक टेबल डिजाइन करनी है जिसमें 3 वैल्यूज हमको चाहिए। तो एक टेबल और डिजाइन करेंगे हम यहाँ पे। इस तरह से आप एक और टेबल बना लेना, और एक टेबल के लिए आपको फर्स्ट वाले कॉलम में तो क्या लिखना है, आपको एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करना है, और सेकंड वाले कॉलम में किसके लिए सॉल्व करना है, वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करना है। इस तरह से आपको कॉलम बनाने हैं। मिनिमम आपको 3 वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। 3 से ज़्यादा भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 से कम मत करना। चलिए, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, ओके। और एक लाइन आप बीच में बना लेना थोड़ी सी। इस टाइप से एक में आप क्या लिखोगे, x, और दूसरे में आप क्या लिख लोगे, y लिख लोगे। एक में क्या लिख लोगे, x लिख लोगे, और दूसरे में क्या लिख लोगे, आप y लिख लोगे। अब हमको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। देखो वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, इसी के आसपास की वैल्यूज पुट करते हैं। देखो y की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं। y की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, 3। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। क्लियर। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और क्या पुट कर सकते हैं, y की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 4 पुट कर लेते हैं। तो 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको 8 मिल जाएगा। और क्या पुट कर ले, जैसे y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। तो y की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 4 प्लस 2 कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। y की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7। y की जगह अगर आप 4 रखोगे तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। और y की जगह अगर आप 2 रखते हो तो 2 प्लस 4 आपका कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर। तो 7 3 8 4 और क्या मिल गया हमको, 6 2 मिल गई। दोनों हमारी टेबल बन गई है। और टेबल बनने के बाद हमको किस पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे इनको सॉल्व करना है। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में गिवन मिलेगा, वो खुद देंगे आपको। तो इसको किस में डिजाइन करना है, अब हमको ग्राफ पेपर पे डिजाइन करना है। देखो अब कैसे डिजाइन करते हैं इसको। चलिए, अब ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है हमको, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। ये तो आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम ओ बोलते हैं। ठीक है। और सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यूज लिए, हमने इसीलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला बनाया। आपको चारों साइड अगर बनानी हो तो चारों साइड आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पे नेगेटिव और नीचे भी आपको कौन से नंबर्स बनाने हैं, नेगेटिव। यहाँ पे यूज आएंगे नहीं, इसलिए मैंने उनको नहीं बनाया। तो एक्स की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 7, और वाई की वैल्यू भी हमको क्या रखनी है, 7 रखनी है। चलिए, तो पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है मैंने। देखो एक बार, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू भी क्या है, 7। तो x पे आपको 7 चलना है, y पे भी क्या चलना है, 7 7 आपको पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, x पे तो 8 है और y पे क्या है, 6। तो x का पॉइंट तो कौन सा हो गया आपका, 8 हो गया, और y पे कौन सा हो गया आपका, 6 हो गया। तो 8 और 6 आपका पॉइंट ये रहा। तीसरा पॉइंट है आपका, x पे 6 और y पे 8। तो x पे आपका 6 हो गया, और y पे कौन सा हो गया, 8। ये तो फर्स्ट इक्वेशन के हो गए तीनों पॉइंट्स। और सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो x की वैल्यू 7 3। तो 7 3 वाला पॉइंट आपका ये आ गया, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। फिर x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। अगेन x की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 6, और y की वैल्यू क्या हो गई, 2। इस तरह से हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। ठीक है। तो दोनों लाइंस बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही आपकी ज्वाइन हो रखी है, और बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे आपको मिलती हुई ये दिख जाएगी। और उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है लास्ट में, कि जहां पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ही हमारे क्या होने वाले हैं, आंसर होने वाले हैं। कैसे निकालोगे उन आंसर्स को, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्टली आपको आंसर मिलेंगे। मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है कि इसका आंसर एक तो इधर से तो आपको ऑलमोस्ट 8 के बाद में क्या मिल जाएगा, 9, और इधर ये आसपास आ रहा है 9 और 5 के आसपास। तो जैसे एक्स और वाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से हम जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो x की वैल्यू तो क्या मिल रही है मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पे 9, और y की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है मुझे 5। और इन दोनों वैल्यूज को आप इन इक्वेशन में चेक करके देख सकते हो कि ये इक्वेशन इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है।
इन केस की ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका ग्राफ पेपर में कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली ये वैल्यूज इनमें सेटिस्फाई कर रही है। एक्स की जगह अगर आप 9 रखते हो, वाई की जगह आप 5 रखते हो, तो 9 + 5 आपका क्या मिल जाएगा, आपको 14 मिल जाएगा। और दूसरी इक्वेशन में एन एक्स की जगह 9 और वाई की जगह 5 रखते हो तो 9 - 5 आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो क्लियरली ये इसका आंसर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन रहेगा, 9,5 हमारा आंसर बनेगा। क्लियर। तो ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और कुछ फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास थी x + y = 14, तो यहाँ इस इक्वेशन के ऊपर आप क्या लिखोगे, x + y = किसकी इक्वेशन है, ये 14 की इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, मेन इक्वेशन x - y = 4, तो ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, x - y = क्या है, 4 है। और ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये वाला, इसके जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं हमको वो क्या मिल रहे हैं, हमको 9 मिल रहे हैं और क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट और यही हमारा क्या बनने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। क्लियर। और अगर आपको स्केल लिखना हो तो स्केल के लिए हमने ग्राफ में यहाँ पे क्या लिखना है, स्केल लिखना है। तो स्केल के लिए आप क्या लिख सकते हो कि जो स्केल पे हमने एक्स एक्सिस पे लिए वो कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है, और वाई एक्सिस पे भी क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है। तो स्केल कहीं पे भी आप लास्ट में पेज के ऊपर नीचे कहीं पे भी एस लिख के स्केल का रिप्रेजेंट करके एस = क्या लिख सकते हो, एक्स एक्सिस पे तो कितना लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर, एंड अगेन आप क्या लिख सकते हो, वाई एक्सिस पे क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर। ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको लास्ट में करके आनी है। क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, एक तो कोऑर्डिनेट सारे लिखे होने चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपका क्लियरली दिखना चाहिए, और इनकी जो इक्वेशन है वो फाइनली उन लाइंस के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करनी है। और फाइनल आंसर आपका 9,5 कहीं पे भी एडजस्ट कर देना। और एक आपको क्या लिखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जो स्केल आपने लिए वो लिखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर देना। साथ में थोड़ा सा पोर्शन आप इधर लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में भी बना सकते हो नेगेटिव साइड के लिए। यहाँ पे कोई सा भी नंबर नेगेटिव नहीं था इसलिए हमने नेगेटिव साइड को नहीं बनाया। क्लियर। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके कि ग्राफिकली मेथड से हमको क्वेश्चंस को कैसे करना है। और ग्राफिकली मेथड का क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है, और इस साल ये 4 मार्क्स का है। मे बी नेक्स्ट ईयर जो 2024 में जो आपके एग्जाम होंगे उनमें जो क्वेश्चन होगा ये 5 से 6 मार्क्स के आने की उम्मीद है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 से। और नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट शायद आपकी ये जो 2023 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और इसके साथ आपको क्या रखना है कि द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अब सभी के साथ इसको शेयर करना है। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको इसको लाइक करना है। और अगर आपको क्वेश्चंस में क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इजीली आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। मैं फिर से उसी क्वेश्चन को दोबारा से आपके लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हो कि इन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, नोट करना है। नोट करोगे तभी चीज़ें कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।